हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेट द स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी का आईपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स 2021 एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है, तो अब काफी सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, ताकि हम अपने आगे के स्टेप यानी कि मेंस के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। और ये उनका क्वेश्चन जायज भी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स 2021 के। और ये जो मैंने डाटा कलेक्ट किया, इसमें लगभग 26,000 प्लस स्टूडेंट शामिल हुए हैं। तो जिसमें से 250 प्लस मैसेज मेरे पास खुद के आए हैं। उसके बाद हमने पोल क्रिएट किया था कम्युनिटी पे, जिसमें 1000 प्लस स्टूडेंट शामिल हुए थे। उसके अलावा जो एक करंट अफेयर फंडा नाम से यूट्यूब चैनल है, उन्होंने एक पोल क्रिएट किया था जिसमें 25,000 प्लस स्टूडेंट शामिल हुए थे। तो कुल मिला के जो सारा पोल क्रिएट किया गया था, उसके आधार पे हम अपने कट ऑफ को डिसाइड करने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं वैसा ही कट ऑफ रहे जैसा पिछले साल मैंने किया था, जो भी एकदम एग्जैक्ट वही हुआ था जैसे मैंने बोला था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन प्रेस कर लिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से बताना चाहूंगा कि कट ऑफ जो थी वो कैसे डिक्लेयर की जाती है। पहला चीज तो उसमें देखा जाता है कि टोटल वैकेंसी कितनी है, ठीक है, वैकेंसी कितनी है। उसके बाद जो फॉर्म फिर कितना किया गया था, और अटेंडेंस की बात की जाती है कि कितने अटेंडेंस थी, ठीक है। इसके आधार पर मतलब कितना वैकेंसी है टोटल, उसके बाद ये कितने फॉर्म फिल किए गए थे, उसके बाद कितने अटेंडेंस थी। और उसके बाद जो है पेपर का जो लेवल होता है, पेपर का लेवल जो होता है, उसके आधार पे इन चार फैक्टर को मिला के आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ या सॉरी जो कट ऑफ होती है वो डिसाइड की जाती है। तो सबसे कुछ हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो वैकेंसी है उसके बात की, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बताऊं, अगर सबसे पहले अगर बात कर ले हम 2020 की वैकेंसी की, तो 2020 में आपकी जो वैकेंसी आई थी, सबसे पहले अगर देखा जाए तो पीओ की बात कर लें, सबसे पहले इसमें 3800 वैकेंसी आई थी। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसमें 3800 वैकेंसी की बात की गई थी। उसके बाद ये जो वैकेंसी थी बढ़ के आपकी कितनी हो गई थी, 4201, ठीक है, 4201 वैकेंसी हो गई थी। अगर वही हम लोग बात कर लें, ये 2020 की बात थी, और ये 2021 की अगर हम लोग बात कर लें, तो इसमें पीओ की जो वैकेंसी आई है कितनी आई थी, शुरुआत में जो वैकेंसी आई थी इसमें 4256 वैकेंसी आई थी। कितनी, 4256 वैकेंसी आई थी, जो कि आगे बढ़ के कितनी हो गई, 4716। कितनी, 4716 वैकेंसी हो गई सारे स्टेट के मिला के। देखिए, पिछले साल जो यानी कि 2020 में जो वैकेंसी थी वो पहले 3800 आई थी, उसके बाद बढ़ के 4200 हो गई। और उसके बाद इस साल 2021 में जो वैकेंसी थी, पहले 4256 आई थी, उसके बाद बढ़ के कितनी हो गई, 4716 वैकेंसी हो गई। ये तो गई वैकेंसी की बात। अब उसके बाद बात कर लें जो फॉर्म फिल किया गया था इस बार, ठीक है, फॉर्म फिल करने की बात की गई अगर बात कर लें तो देखिए कितनी वैकेंसी हो गई, 4716 वैकेंसी हो गई है, ठीक है। अब जो फॉर्म फिल किया गया था इसमें 2021 में फॉर्म फिल किया गया था आपका, ये 6,65,801 वैकेंसी फॉर्म फिल किया गया था। और ये लगभग 11:30 पौने 12 बजे के आसपास का डाटा था। अगर इसको हम अप्रॉक्स अगर मान ले 6,66,000 के अगर भी हम मान लेते हैं इसको, और इसके बाद इसको अगर डिवाइड करते हैं 4716 कंपटीशन की अगर बात करें 4716 से अगर डिवाइड करते हैं तो लगभग 15 आता है, ठीक है, मतलब 15 लगभग आता है। तो यानी कि एक सीट पे आपके 15 स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट यानी कंपटीशन करने वाले हैं, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे कि मतलब टोटल वैकेंसी जितनी फॉर्म फिल किए गए थे, और इसके आधार पर अगर हम लोग फॉर्म फिल के आधार पर देखा जाए तो ये जो इसमें 15 स्टूडेंट जो है आपके एक सीट पे फाइट करने वाले थे। लेकिन अगर अटेंडेंस की बात कर ले तो ये आपकी बार की जो अटेंडेंस थी आपकी, वो आपकी 60 से 70% के आसपास थी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो 60 से 70, क्योंकि इस बार स्टूडेंट ने अच्छा खासा पेपर अटेंड किया है, और जो लगभग अटेंडेंस थी वो 60 से 70% थी। जैसा कि मैं अपने सेंटर पे पूछा भी था, वहां पे मैंने खुद भी पेपर दिया था, ठीक है। और इसमें बात करें जो अटेंडेंस थी 60 से 70% थी। उसके अगर बात करें लेवल ऑफ पेपर का जो लेवल था उसकी बात कर लें, तो अगर पेपर का जो लेवल का बात करें लेवल का, तो इजी टू मॉडरेट था, ठीक है, इजी टू मॉडरेट था, ठीक है, मॉडरेट था। लेकिन इसमें एक पेपर जो था वो टफ था, जो 1 अगस्त का था, 4th शिफ्ट, 1 अगस्त का जो 4th शिफ्ट था आपका, ये हार्ड शिफ्ट में कहा जाएगा, ठीक है। लेवल जो था पेपर का वो कितना था आपका, इजी टू मॉडरेट था। लेकिन जो 1 अगस्त का जो चौथा शिफ्ट था वो आपका टफ शिफ्ट में काउंट किया गया है, ठीक है। और आपने देखा होगा, और 4th शिफ्ट में 1 अगस्त को मैंने भी पेपर दिया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब इसलिए मत समझ लेना कि मैं उसके लिए पेपर को टफ बता रहा हूँ, मैंने भी दिया था। लेकिन जो 4th अगस्त का 4th शिफ्ट था, इसमें काफी सारे स्टूडेंट मैसेज किए थे सर पेपर काफी मॉडरेट आया था। तो देखिए, मैंने आप सभी को बता दिया कि जो पीओ का वैकेंसी आया था पिछली बार 2020 में वो 3800 था, उसके बाद बढ़ के 4200 हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें इस साल की, तो इसमें 4256 वैकेंसी आई थी, उसके बाद बढ़ के कितना हो गई
47 से 16 वैकेंसी हो गई। ठीक है, ये तो हो गई बात पेपर की। ठीक है, अगर बात करें वहीं पे जो पेपर का लेवल हमने बात किया, पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था, जिसमें लगभग सारे शिफ्ट जो इजी टू मॉडरेट थे, मॉडरेट लेवल के कह सकते हैं, बहुत इजी भी नहीं कहेंगे। ठीक है, और उसमें जो 4 शिफ्ट थी 1 अगस्त की, वो टफ शिफ्ट में काउंट की गई है, और काफी सारे स्टूडेंट इसमें बोले भी, और मैंने भी 4 शिफ्ट का पेपर दिया भी था। ठीक है, ये सारी बात हो गई। अब जो अटेंडेंस थी आपने देखा 60 से 70% के आसपास अटेंडेंस थी, और जो फॉर्म फिल किए गए थे वो लगभग 6,66,000 के आसपास। ठीक है, अब जो भी था, अगर मान लीजिए 60% अटेंडेंस थी, तो उसके हिसाब से अगर आप 10 के आसपास स्टूडेंट जो है एक सीट पे फाइट करेंगे, जहाँ पे 15 करने वाले थे। ये तो बात हो गई। उसके बाद अगर बात करें जो पेपर था, अब जो मैंने पोल क्रिएट किया था, उसमें जो सारे पोल हुए थे, उसमें क्या था कि जो देखिए क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है कि 50 से 50 से बिलो कुछ लोग होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होंगे, 40 से कम लोग होंगे, कुछ 40 से कम होंगे, फिर 40 से 45 हो सकते हैं, 40 से 45 थे, फिर 45 से 50 थे। ठीक है, और फिर उसके बाद 50 से आपके 55 थे। ठीक है, और कुछ लोग थे 55 प्लस थे। इस तरह के पोल क्रिएट किए गए थे। ठीक है, तो इसमें काफी सारे स्टूडेंट, तो मतलब कि 26% के आसपास लगभग इसमें स्टूडेंट बताए थे कि 26%, लेकिन जो मैक्सिमम मेजॉरिटी थी वो कितनी थी, 40 से 50 के बीच की जो मेजॉरिटी थी वो कितनी थी आपकी 48%। 40 से 50 की जो मेजॉरिटी थी, 40 से 50 के बीच की जो मेजॉरिटी थी वो यही थी। ठीक है, तो मतलब जो था, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मैंने बताया अभी थोड़ा सा गलत हो गया इसमें। देखिए 40 से बिलो अगर बात करें, 40 से बिलो ये 26% के आसपास थे। फिर 40 से 50 की बात कर लें, ये जो थे आपके 48% मैंने आपको बताया, 48% जो 40 से 50 थे 48%। उसके बाद अगर 50 से 55 की बात कर लें, तो आपके यहाँ पे कम लोग 16% इसमें पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद अगर 55 प्लस की बात कर लें, 55 प्लस इसमें स्टूडेंट थे, तो यहाँ पे 20% के आसपास लोग स्टूडेंट थे। ठीक है, तो ये लगभग ऐसा था। अब इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम मेजॉरिटी थी वो 48% जो थी वो 40 से 50 के बीच थी। तो इतना तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा। जो पहली बात तो पिछली बार की अपेक्षा वैकेंसी बहुत ज्यादा है इस बार। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या मतलब, थोड़ी ज्यादा है इस बार वैकेंसी। ठीक है, पिछली बार की अपेक्षा, इस वजह से कट ऑफ में थोड़ा सा कहीं ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिला। अब पिछली बार जो कट ऑफ थी वो कम क्यों देखने को मिली थी, क्योंकि जो पेपर का जो आपका जो स्क्रीन था, उसमें आपको जो स्क्रोलिंग काफी ज्यादा करनी थी, इस वजह से स्टूडेंट के जो काफी सारे टाइम लगे थे। और इस बार अगर मान ले तो वहां पे 5 से 6 अटेम्प्ट घटे थे पिछली बार, लेकिन इस बार की अगर बात कर लें तो वही सेम चीज, स्क्रॉलिंग तो वही करनी थी। हो सकता है थोड़ा सा अगर समझ ले तो 2 से 3 क्वेश्चन का वेरिएशन हो सकता है कि वो अपना मेंटेन कर ले, 2 से 3 क्वेश्चन का। ठीक है, तो अब आगे जो सब कुछ मिलाने के बाद, ये जो मैंने सब कुछ आप सभी को बता दिया सीन, कितना कैश सब कुछ था, कितना फॉर्म फिल हुआ था, कितनी वैकेंसी थी, और कितना कंपटीशन लेवल था, अब कितना था, अटेंडेंस कितना था, और सारा कुछ अगर पेपर का लेवल सब कुछ बताने के बाद जो मैं एक अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लूं, तो ये देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर बात कर लें, कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें, देखिए अगर हम लोग पहले यूआर की बात कर लें, उसके बाद ओबीसी की बात करेंगे, फिर एससी की बात करेंगे, फिर एसटी की बात करेंगे, फिर पीडब्ल्यूडी। ठीक है, तो इस तरह की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखो इसका जो कट ऑफ होगा ये आपका 47 से 50 के बीच में जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस आप प्लस माइनस 1 कर सकते हो, लेकिन उससे ऊपर नहीं जाएगा। 47 से 50 प्लस माइनस 1। अगर ओबीसी की अगर हम लोग बात कर लें तो इसमें 3 नंबर आप घटा सकते हो, 44 से 47 के बीच आपका जाएगा, प्लस माइनस 1 इसमें आप रख लेना। फिर एससी की अगर बात कर लें तो इसमें 7 नंबर घटा दो, 40 से आपके जो नंबर होंगे 40 से 45 के बीच आपका जाएगा। ठीक है, 40 से 45 प्लस माइनस 1 आपका जो कट ऑफ होगा ये जाएगा। अगर वहीं एसटी की बात कर लें तो आपका 38 से 42 के आसपास जा सकता है। ठीक है, और अगर फिजिकल हैंडीकैप की बात कर लें तो वहीं पे इनका जो फिजिकल हैंडीकैप का जो कट ऑफ होगा ये भी 35 से आपके 45 आप 45 नहीं 42 मान सकते हो आप इस पे, और प्लस माइनस 1। इसलिए मैंने देखिए इसमें थोड़ा सा वेरिएशन इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कई सारे कैटेगरी होती है। OH होती है, जिसमें OC होती है, HH होता है, और उसके बाद उसमें होता है VH होता है। ठीक है, ये सारे कैटेगरी होते हैं आपके फिजिकल हैंडीकैप में, मेन जो कैटेगरी होती है। उसके बाद एक आता है एक्स सर्विसमैन की।
ठीक है। एक्स सर्विसमैन का अगर बात है तो इसमें आपका जो कट ऑफ होगा वो आपका 30 से 40 के बीच जा सकता है, ठीक है, प्लस माइनस 1 कर लेना। तो मैंने क्या जो बताया आप यहाँ पे देख सकते हो, एग्जैक्ट आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो। देखिए जो यूआर के कट ऑफ होगी वो 47 से 50 के बीच जा सकती है, प्लस माइनस 1 आप कर सकते हो। उसके बाद ओबीसी की जो कट ऑफ हो सकती है वो 44 से 47 के बीच जा सकती है, प्लस माइनस 1 हो सकती है। उसके बाद जो आपका जो एससी का कट ऑफ होगा वो 40 से 45 के बीच जाएगा, प्लस माइनस 1 होगा। एसटी का कट ऑफ जो होगा 38 से 42 जा सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है। उसके बाद अगर बात कर लें फिजिकल हैंडीकैप 35 से 42 मैंने कट ऑफ बताया, क्योंकि इसमें जो हियरिंग हैंडीकैप होते हैं, विजुअल हैंडीकैप होते हैं और ओसी यानी कि फिजिकल ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप होते हैं, तो इनके हिसाब से थोड़ी सी कट ऑफ अलग अलग वेरी करती है, ठीक है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन की जो मैंने कट ऑफ बताई 30 से 40 बताइए, ये आप चाहो तो नोट कर सकते हो और जब आपका कट ऑफ जो आएगा उसके बाद आप उसको मैच कर सकते हो। उसका जैसा आपको लगेगा, कमेंट अच्छा करना चाहिए तो कमेंट करना, और अगर कमेंट बुरा करना चाहिए तो कमेंट बुरा करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उम्मीद करता हूं पिछले बार की तरह इस बार का भी जो कट ऑफ जो मैं बता रहा हूं फिर से सही निकले और आप सभी अपने एग्जाम में मेंस के लिए प्रिपरेशन करें जिनका जिनका इस लेवल पे है, ठीक है। तो मैंने सब कुछ आप सभी को बता दिया, सारा कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे क्या था, कि वैकेंसी मैंने पोल क्रिएट किया उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट किए। उसके बाद ये जो आपका जो नंबर ऑफ फॉर्म फिल कितने किए गए थे उतना बता दिया मैंने। उसके बाद वैकेंसीज कितनी थी वो भी बताया, एक सीट पे कंपटीशन कितना था वो भी बताया गया। उसके बाद पेपर का लेवल भी हम लोग देखे हैं, साथ ही साथ टफ शिफ्ट कौन थी इसकी भी हम लोग बात किए हैं, ठीक है। और सारा कुछ मिलाने के बाद मैंने खुद पेपर दिया था, उसके आधार पे मैं बताया हूँ। और ये जो सारा कुछ सीन था और ये पोल क्रिएट किया था उसके आधार पे जो सब कुछ एक एनालाइज करने के बाद जो मैंने आप सभी को कट ऑफ बताई है। ओवरऑल अगर बात करता हूँ, अगर जनरल कैटेगरी तो 47 से आपका अगर 50 के बीच अगर हैं प्लस माइनस 1 कर लें, ठीक है। 47 प्लस अगर आपके अटेम्प्ट हैं तो आप मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। मैंने सारा कुछ बता दिया, आप वहां से नोट भी कर लेना, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सभी बात को समझे होंगे, और उम्मीद ये भी करता हूं कि जो मैंने कट ऑफ बताया है ये फिर से सही निकले इस बार भी। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। और आप सभी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और जिनका जिनका क्लर्क का एग्जामिनेशन चल रहा है आज तो हो गया है, अब उसके बाद अगला जो यानी कि 14 अगस्त को जिनका पेपर है उनको बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करता हूँ आप सभी का पेपर बढ़िया हो और आप सभी सेलेक्ट हो, मेंस के एग्जामिनेशन दें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेंस के एग्जामिनेशन दें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।